मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 14th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 14th क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन है। और रिलेटिव स्पीड पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी स्पेशली हम लोग जो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो सेम डायरेक्शन के क्वेश्चन जो होंगे, सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो जैसे अगर आप देखो इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा रिलेटिव स्पीड, जो कि हम लोग पीछे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। शुरू में ही टाइम स्पीड डिस्टेंस की शुरू की जो वीडियो होंगी उसमें आप देख सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग डायरेक्टली इसका यूज कैसे यहां पर हो रहा है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है द थीफ स्टील्स अ कार एट 2 PM and drive it at 40 km/h. The thief is discovered at 2:30 PM and owner sets off in another car at 50 km/h. When will he overtake the thief? तो क्वेश्चन हिंदी में है कि एक चोर कार चुराता है 2 PM पर और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागना प्रारंभ करता है। कार के मालिक को इसके बारे में पता चलता है 2:30 बजे कि उसकी कार गायब है, तो वो तुरंत दूसरी कार से उसी स्थान से दूसरी कार से 2:30 बजे 2:30 PM पर दूसरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पीछा करना प्रारंभ करता है। तो बताना यह है कि जो मालिक है वो चोर को कितने बजे ओवरटेक करेगा। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है उसको फिगर के थ्रू समझ रहे हैं। जैसे ये बोला गया कि चोर ने चोरी किया, कितने बजे चोर ने चोरी किया है, तो बताया गया है कि चोर चोरी करता है 2 PM पर। 2 PM पर चोर चोरी करता है और भागना प्रारंभ किया। किस स्पीड से भाग रहा था? 40 km/h की स्पीड से भाग रहा था। चोर भाग रहा है 40 km/h की स्पीड से और कितने समय तक भागा है? भागा तो तब तक है जब तक कि वो ओवरटेक कर रहा है, उसके बाद भी भाग सकता है। लेकिन बात यहां पर की जा रही है कि मालिक को उसकी कार के बारे में कितने बजे पता चला। तो जो कार का मालिक था उसको पता चला कि उसकी कार चोरी हुई है कितने बजे? 2:30 बजे। तो मालिक को, जो कार का मालिक था, उसको कितने बजे पता चला है? 2:30 बजे 2:30 PM पर। 2:30 PM पर ऑनर को पता चला है और वो उसको पीछा करना स्टार्ट किया 50 km/h की स्पीड से। 50 km/h की स्पीड से उसे देखा कार उसकी नहीं है, तो उसको पता चला चोर चोरी करके भाग रहा, तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:30 बजे 2:30 PM पर चोर का पीछा करना प्रारंभ किया। अब आपको देखना यह है कि जब इसको मालिक को पता चला कि कार उसकी चोरी हो चुकी है, तब तक चोर कितना आगे निकल चुका होगा। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं, चोर ने चोरी किया था 2 बजे और मालिक को पता चला 2:30 पर, यानी कि जब मालिक को पता चला तब तक चोर कितना समय तक दूरी तय किया था? तो 2 बजे से 2:30 बजे तक, 2 PM से 2:30 PM तक, यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट अगर वो चला था, 30 मिनट का मतलब आवर्स में कन्वर्ट करें तो ये आता है 1/2 आवर्स। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करें तो आता है 1/2 आवर्स। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया तो 1/2 आवर्स तक वो 40 की स्पीड से चल रहा था। तो 1/2 आवर्स में हम कह सकते हैं कि कितना आगे निकल चुका है? 20 किलोमीटर आगे निकल चुका है चोर। जहां से कार चोरी किया था चोर, उससे 20 किलोमीटर आगे निकल चुका है। अब क्या होगा कि 2:30 पर चोर मालिक से कितना आगे? 20 किलोमीटर। अच्छा, अगर यहां पर देखो 2:30 पर चोर यहां पर है और मालिक यहां पर है, तो चोर यहां से भागना प्रारंभ करेगा आगे की तरफ। 2:30 बजे के बाद वो भाग ही रहा था, आगे की तरफ भागेगा, उधर जिधर भाग रहा है। और मालिक जो है, कार का मालिक, वो 2:30 बजे यहां से, चोर जब यहां से 2:30 बजे चला तो मालिक यहां से चल रहा है 2:30 बजे और चोर को ओवरटेक करेगा कुछ दूरी जा करके। और जब ओवरटेक करेगा तो आप बताइए, जब ओवरटेक करेगा तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? चोर और मालिक के बीच में, जो कार का मालिक था और जो चोर था उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? जब वो मालिक चोर को ओवरटेक कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि 0 होगा। लेकिन आप बता दो, यहां पर देख सकते हैं कि जब चोर यहां पर 2:30 बजे था और जो मालिक था वो 2:30 बजे यहां पर था, तो इनके बीच में डिस्टेंस 2:30 बजे कितना था? 2:30 पर इनके बीच में डिस्टेंस कितना था? तो हम कह सकते हैं यहां पर कि 20 किलोमीटर। तो ये जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कम किया जाएगा? क्योंकि पुलिस चोर से
पुलिस हम कह रहे हैं जो कार का मालिक है वो चोर से कितना पीछे है, 2:30 बजे 20 किलोमीटर, 2:30 बजे 20 किलोमीटर पीछे है। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है हर घंटे, जैसे आप देखो कि चोर किस स्पीड से यहां से भागेगा, 2:30 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और यहां पर जो मालिक है वो किस स्पीड से उसका पीछा करेगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो आप बताओ एक घंटे में ये 40 किलोमीटर चलेगा और एक घंटे में जो मालिक है वो 50 किलोमीटर चलेगा। तो एक घंटे में चोर चलता है 40 किलोमीटर और मालिक चलता है 50 किलोमीटर। इसका मतलब है कि एक घंटे में मालिक चोर से कितना अधिक चलेगा। तो एक घंटे में जो मालिक है वो चोर से कितना अधिक चलेगा, तो हम कह सकते हैं कितना अधिक चलेगा, 10 किलोमीटर। हर घंटे में मालिक चोर से 10 किलोमीटर अधिक चलेगा और 20 किलोमीटर अधिक चलाना है मालिक को, क्योंकि 20 किलोमीटर अगर ये पीछे है तो 20 किलोमीटर चोर के कंपेयर में जितना चोर चल रहा है अगर ये उतना ही चलता 40 किलोमीटर तो इनके बीच का डिस्टेंस सेम बना रहता। तो मालिक चोर से कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, हर घंटे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। तो हर घंटे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा मतलब 2 घंटे में कितना अधिक चलेगा, 2 घंटे में 20 किलोमीटर अधिक चलेगा। तो जो 20 किलोमीटर पीछे था वो उसके साथ हो जाएगा। तो यहां पर हम बस इतना कहना चाहते हैं कि सेम टाइम पर दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। तो फॉर्मूला हमने लिखा है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। लिखा क्या है, यहां पर फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का डिस्टेंस, यहां पर सेम डायरेक्शन की बात की जा रही है तो रिलेटिव स्पीड का यूज किया जाएगा क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट में स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, तो रिलेटिव स्पीड आएगा दोनों स्पीड का डिफरेंस, यानी हर घंटे में इनके बीच का जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर उसको जीरो करना है और हर घंटे में कितना किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो ये 40 चलेगा ये 50, यानी हर घंटे इनके बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर होगा। यानी हम कह सकते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। रिलेटिव स्पीड से सेम डायरेक्शन में जो बीच का डिस्टेंस है वो कम होता जाता है और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में होता है दोनों स्पीड का डिफरेंस। यानी कितने समय बाद पकड़ा जाएगा या ओवरटेक किया जाएगा चोर, तो टाइम हम 2:30 बजे के बाद देखेंगे। 2:30 बजे 2:30 पर इनके बीच में डिस्टेंस था 20 और जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस था इनके बीच का वो डिस्टेंस कम किया जाएगा। वो किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। कैसे होगा वो डिस्कस कर चुके हैं। हर घंटे में 10 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर कम करने के लिए कितना टाइम, तो डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से कम किया जाएगा। रिलेटिव स्पीड कितना आ रही है, तो हमने निकाला है 10 किलोमीटर प्रति घंटे दोनों स्पीड का डिफरेंस। यानी हम कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर कम करना है, हर घंटे 10 किलोमीटर, यानी कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा कि 2 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। 2 घंटे कितने समय के बाद पकड़ा जाएगा, तो 2:30 बजे के बाद 2 घंटे, और 2:30 बजे के बाद 2 घंटे अगर इसमें ऐड करें तो हम कह सकते हैं कि 2:30 बजे के बाद 2 घंटे का मतलब है 4:30 PM पर, क्योंकि PM की बात की जा रही है। ये PM था, ये भी PM था, ये भी PM था, तो 2 घंटे बाद 2:30 के बाद यानी 2 घंटे, तो हम कह सकते हैं 4:30 PM पर चोर पकड़ा जाएगा या ओवरटेक किया जाएगा मालिक के द्वारा। तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा पूरा डिटेल में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद करता हूं। अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई आप भी करना, मेरे बताने से पहले आप ट्राई करो तो ज्यादा बेहतर है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आप भी पढ़िए और इसको ट्राई करिए। मैं तब तक बताता हूं, तब तक आप आंसर निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में लिखा गया है The thief steals a car at 8:39 AM and drive it at 78 km/h. The thief is discovered at 9:29 AM and owner sets off in another car at 91 km/h. When will he overtake the thief? क्वेश्चन ये है कि एक चोर 8:39 पर एक कार चोरी करता है और 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागना प्रारंभ करता है। मालिक को उसकी कार के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है 9:29 पर, 9:29 पर, 9:29 पर, और मालिक चोर के पीछे दूसरी कार से लग जाता है। तो बताना है कि जो मालिक है वो चोर को कितने समय पर, कितने बजे ओवरटेक करेगा। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तुरंत आंसर निकालने की कोशिश करें। चोर यहां पर चोरी किया है, कितने बजे चोरी किया था, तो बताया गया कि 8:39 पर चोरी किया। 8:39 पर चोर चोरी किया, 8:39 AM पर चोर चोरी किया और भागना प्रारंभ किया। चोर की स्पीड क्या दी गई है, तो चोर की स्पीड है 78 km/h।
चोर यहां से भाग रहा है 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चोर भाग रहा है 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस को इसके बारे में, पुलिस को नहीं, जो मालिक है कार का उसको पता चलता है 9:29 पे, मालिक को पता चला 9:29 पे, जो ऑनर है उसको 9:29 AM पर पता चला कि उसकी कार चोरी हो चुकी है। अब उसकी कार चोरी हो चुकी है, वो अब 9:29 पर जब उसको पता चला तो वो 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। तो आप ये पहले बता दो कि चोर जब चोरी करके भागना प्रारंभ किया उसके कितने समय बाद पुलिस कह रहा हूं मैं यहां पर, चोर जब चोरी करके कार भागना प्रारंभ किया उसके कितने समय बाद उस मालिक को उसकी कार के बारे में पता चला कि कार उसकी चोरी हो चुकी है और उसका पीछा करना प्रारंभ कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि 8:39 से 9:29, 8:39 से 9:29, तो 9:29 से 8:39 का अगर डिफरेंस देखें तो हमारा जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, और माइनस करने का तरीका आपको पता होगा कि अगर 29 से 39 नहीं माइनस होगा तो यहां से कैरी ओवर आएगा, और 9 से कैरी ओवर आएगा तो 9 के प्लेस पे 8 हो जाएगा, और 9 से 1 घंटे अगर इधर आएगा तो ये आपका जुड़ेगा तो हम कह सकते हैं 29 मिनट और प्लस 1 घंटे आया 60 मिनट। 29 मिनट प्लस 60 मिनट अगर हम माइनस करें, इधर 8 से 8 कैंसिल, इधर आपका कितना आया 0 आवर्स, माइनस किया तो 50 मिनट। तो हम कह सकते हैं 50 मिनट बाद मालिक को पता चला है कि उसकी कार चोरी हो चुकी है। तो यहां पर यह भी कह सकते हैं हम कि 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चोर कितने समय तक भागा है, 50 मिनट। 50 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड थी। तो यहां पर आपका पता चल गया, 6 से डिवाइड किया 13, 6 से डिवाइड किया 13 और 13 इंटू 5, यानी चोर कितना आगे निकल चुका है। तो हम कह सकते हैं कि चोर कितना आगे निकल चुका है, जब मालिक को पता चला कि उसकी कार चोरी हुई है तो चोर 65 किलोमीटर आगे निकल चुका है। अब आपका यहां पर कितना हो रहा था, जब 50 मिनट बाद हम देखें तो हमारा यहां पर टाइमिंग हो रहा था 9:29 AM। चोर यहां पर है और मालिक यहां पर है। जब मालिक 9:29 AM पर यहां से चलेगा तो चोर उससे कितना आगे 9:29 AM पर 65 किलोमीटर, यानी कि जब मालिक यहां से चलेगा चोर को पकड़ने के लिए तब 9:29 AM पर ही जो चोर है वो यहां से चलेगा और ये ओवरटेक किया जाएगा, और जब ओवरटेक होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 0। ओवरटेक करते वक्त इनके बीच में डिस्टेंस 0 होगा। हमने फिर से जो फॉर्मूला लिखा था टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड यहां पर लिख दिया। तो आप बताइए कि जब ये चोर यहां से भागना प्रारंभ करता है तब पुलिस इसको यहां से पीछा करना प्रारंभ करती है। पुलिस नहीं, यहां पर मालिक पीछा करना स्टार्ट करता है और चोर की जो स्पीड थी 78 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कितने समय बाद चोर जो है ओवरटेक किया जाएगा मालिक के थ्रू। तो हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, भागना, ये चोर जो है भागना प्रारंभ करता है, मालिक पीछा करना प्रारंभ करता है, तो इनके बीच में डिस्टेंस था 65 किलोमीटर, और जो बीच का डिस्टेंस होगा वो न तो 78 की स्पीड से कवर किया जाएगा न तो 91 की स्पीड से। हमें पता है कि रिलेटिव स्पीड से कवर होगा, और रिलेटिव स्पीड क्यों, कैसे, वो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। रिलेटिव स्पीड क्या है, तो हम कह सकते हैं चोर से पुलिस कितना अधिक स्पीड से चल रही है, तो चोर से पुलिस कितना अधिक चल रही है, 78 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक एक्स्ट्रा चलती है, हर घंटे में 13 किलोमीटर अधिक चलती है। तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटे जो रिलेटिव स्पीड है उस रिलेटिव स्पीड से इनके बीच का डिस्टेंस 0 बनाया जाएगा। तो कितना आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 आवर्स। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो जरूरी नहीं है कि ये पूरा फिगर बनाया जाए। आप डायरेक्टली कहते कि चोरी किया 8:39 पे, भाग रहा है किसी स्पीड से 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था, मालिक को कितने समय बाद पता चला, 50 मिनट बाद पता चला। तो कितना आगे निकल चुका होगा, जितना आगे निकल चुका होगा उस डिस्टेंस को डिवाइड किया जाएगा रिलेटिव स्पीड से, तो आपका यहां पर आंसर आएगा 5 आवर्स। और कितने समय के बाद 5 आवर्स, तो 9:29 के बाद 5 आवर्स, 9 आवर्स में 5 आवर्स जोड़े तो 14:29 को हम लिख सकते हैं 2, 12 बजे के बाद 2 घंटे और हैं 14 के लिए, 2:29 AM था, तो हो जाएगा आंसर आपका PM, यानी 2:29 PM पर मालिक चोर को ओवरटेक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि
देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द थीफ इज नोटिफाइड The thief is noticed by a policeman. The thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meter. The thief start running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the rate of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 9 minutes? 9 मिनट के बाद उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो क्वेश्चन ये है कि एक पुलिस ने चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा। जब पुलिस ने चोर को देखा तो चोर ने भी पुलिस को देखा। तो अब क्या हुआ कि चोर भागना प्रारंभ कर दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और पुलिस जो कि उससे 200 मीटर पीछे थी वो पुलिस जो है चोर का पीछा करना स्टार्ट करती है 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताना है कि 9 मिनट के बाद जब वो दोनों, चोर भागना प्रारंभ किया था, पुलिस उसका पीछा करना प्रारंभ की थी, तो उस समय जब दोनों ने देखा एक दूसरे को और चोर भागना प्रारंभ किया, पुलिस पीछा करना प्रारंभ करती है, तो उस समय उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। और बोला जा रहा है कि जब ये दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं उस समय के 9 मिनट बाद उनके बीच में जो डिस्टेंस था 200 मीटर, अब कितना बीच का डिस्टेंस रह गया। तो अब अगर इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में है, तो थोड़ा सा समझने में हो सकता है फ्रैक्शन बने तो दिक्कत हो। तो मैं एक अलग एग्जांपल के थ्रू ये जो बीच का डिस्टेंस है कैसे कम होगा उसको समझाऊंगा, फिर इस क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। तो अब अगर आप देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम एक अलग इंफॉर्मेशन से समझाएं आपको तो कुछ ऐसे होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं अलग से, कि अगर मैं कहता हूं कि 2 स्टेशन हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, या फिर मैं कहता हूं चोर यहां पर है, पुलिस यहां पर है, इनके बीच में डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। चोर यहां से भागना प्रारंभ करता है जिसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर यहां से भागना स्टार्ट करता है जिसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस यहां से पीछा करना स्टार्ट करती है उसी टाइम पर। जब चोर यहां से भागता है तो पुलिस यहां से पीछा कर रही है, और चोर वहां से भाग रहा है, पुलिस यहां से। जब इनके बीच में डिस्टेंस था 60 किलोमीटर तो चोर यहां से चला सेम टाइम पर। जब अगर ये 10 बजे चला होगा यहां से, तो 10 बजे ये यहां से चला है उसी टाइम पर। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 10 बजे चोर भागना प्रारंभ करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और 10 बजे जो पुलिस है वो 60 किलोमीटर पीछे है और उसका पीछा करना स्टार्ट करती है 10 बजे ही। तो आप बताइए कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं 10 बजे इनके बीच में डिस्टेंस 60 किलोमीटर था। पुलिस की स्पीड अगर मैं कहता हूं कि पुलिस की स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, पुलिस की स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, तो आपको पता है कि 1 घंटे में ये कितना चलेगा, तो 1 घंटे में ये 40 चलेगा, ये 40 चलेगा, और ये वाला जो है वो 1 घंटे में कितना चलेगा, तो मैं कह सकता हूं 55 चलेगा। 1 घंटे में ये 40 चला, ये 55 चला, टोटल डिस्टेंस 60 था। 60 में से अगर 55 कवर कर लिया तो ये 5 बचा, और इधर कितना बचा 40 और। तो इसको इस तरह से समझने की जगह बेहतर तरीका यह है कि आप सिंपल सा समझो कि 1 घंटे में चोर चलेगा 40 किलोमीटर और पुलिस चलेगी 55 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 40 चला तो पुलिस भी तो 40 चली ही, उसके अलावा पुलिस ने कितना एक्स्ट्रा कवर किया 15 किलोमीटर। तो आपका जो बीच का डिस्टेंस है 1 घंटे में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पुलिस 15 किलोमीटर अधिक चलेगी चोर से, तो उसके 15 किलोमीटर और पास पहुंच जाएगी। हर घंटे में पुलिस चोर से कितना अधिक चलेगी क्वेश्चन में देखा जाए तो ये 40 चलती है, ये 55 चलता है, चोर भागता है 40 किलोमीटर 1 घंटे में, पुलिस जो है उसके पीछे जाती है तो 1 घंटे में चोर से कितना अधिक चली, 55 स्पीड है, उसकी स्पीड 40 है तो 15 किलोमीटर अधिक चली। तो मैं कहूं कि 15 किलोमीटर अगर 1 घंटे में अधिक चलती है तो यहां पर रिलेटिव स्पीड ही तो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इनके बीच का जो डिस्टेंस कम होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस कम होगा वो किस स्पीड से कम होगा, रिलेटिव स्पीड से, यानी दोनों की स्पीड के डिफरेंस है सेम डायरेक्शन की वजह से। तो 1 घंटे में इनके बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर कम होगा, तो मैं कहूं कि 1 घंटे के बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा, तो 15, 1 घंटे में रिलेटिव स्पीड आपका आ रहा है 15 और 1 घंटे में जो बीच का डिस्टेंस होगा 15 किलोमीटर कम होगा, तो डिस्टेंस कितना बचेगा, तो मैं कह सकता हूं 60 - 15, 60 में से 15 जो होगा कम हो गया तो कितना बचा 45। अगर मैं कहूं कि 3 घंटे के बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना कम हो जाएगा, तो पुलिस चोर के कंपेयर में 1 घंटे में 15 किलोमीटर अधिक चलती है, तो 3 घंटे में पुलिस चोर से कितना अधिक चलेगी 45।
टोटल डिस्टेंस 60 था इनके बीच का। पुलिस अगर 45 अधिक चल रही तो 45 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया। 3 घंटे में इनके बीच का डिस्टेंस 45 किलोमीटर कम हो गया, तो बचा कितना? 60 में से 45, पुलिस ज्यादा चल रही तो कम हो गया 45 इनके बीच का डिस्टेंस, तो बचा कितना? तो मैं कह सकता हूं यहां पर 15 किलोमीटर डिस्टेंस बचा। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपको सिंपल सा तरीका समझ में आया कि जो बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, जो बीच में डिस्टेंस होगा पुलिस और चोर या दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो कम होता जाता है। कब? जो पीछे वाले की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, तो जो डिस्टेंस कम होता जाएगा वो किस स्पीड से कम होगा? वो रिलेटिव स्पीड से कम होगा। और रिलेटिव स्पीड क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो दोनों स्पीड का डिफरेंस आ रहा है यहां पर। तो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और समझें तो तुरंत आंसर निकालेंगे। 2 क्वेश्चन इस पर बेस है और 2 क्वेश्चन जो बेस हैं उसके लिए मैंने एक बेसिक समझाने की कोशिश की है, एक सिंपल सा इंटीजर वैल्यू लेकर के। अगर ये फ्रैक्शन आता है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि इसमें बोला क्या जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि चोर पुलिस जो है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। चोर है जो पुलिस है इनके बीच में डिस्टेंस था 200 मीटर है। चोर और पुलिस के बीच में 200 मीटर डिस्टेंस था। और जब 200 मीटर इनके बीच में डिस्टेंस था तो बोला गया कि जब 200 मीटर इनके बीच में डिस्टेंस था तो चोर को पता चला कि पुलिस पीछे दिखाई दे रही है। तो पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा। चोर यहां से भागना प्रारंभ करता है, पुलिस यहां से पीछा करना प्रारंभ करती है। पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर्स। पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर्स और चोर यहां से जो भाग रहा था उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर्स। 10 किलोमीटर पर आवर्स। पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर्स और चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर्स। आपको यह पता है कि जो इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा वो कौन सी स्पीड से कम होगा? रिलेटिव स्पीड से। यानी हर घंटे में कितना किलोमीटर कम हो जाएगा? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा और बोला गया 9 मिनट के बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि इस रिलेटिव स्पीड से 9 मिनट में बीच का डिस्टेंस कितना कम हुआ। तो अगर रिलेटिव स्पीड अगर देखो यहां पर ये 1 किलोमीटर पर आवर्स है और ये 1 किलोमीटर पर आवर्स है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए। तो 9 आवर्स का मतलब हम लिख सकते हैं 9 मिनट, यानी कि हम लिख सकते हैं रिलेटिव स्पीड से कितने समय में? 9 मिनट में कितना डिस्टेंस कम होगा? तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। टाइम किस में रखना पड़ेगा? अगर ये किलोमीटर पर आवर्स है तो टाइम आवर्स में रखना पड़ेगा। मिनट है तो 60 से डिवाइड करके आवर्स में कन्वर्ट किया। तो यहां से ये 3 and 20, यानी मैं लिख सकता हूं 3/20 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। 3/20 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। 3/20 किलोमीटर को, क्योंकि मीटर में इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है, तो आप बताइए 3/20 किलोमीटर। आपको यह पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होता है तो 3/20 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो मैं कह सकता हूं यहां पर होगा आपका 150 मीटर। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 9 मिनट में पुलिस चोर से कितना अधिक चलेगी? 150 मीटर। और पुलिस 150 मीटर चोर से अधिक चलेगी तो 200 में से, टोटल डिस्टेंस इनके बीच का था 200, उस 200 में से अगर 150 मीटर कम हो जाएगा तो 200 में से अगर 150 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब पुलिस ने चोर से 150 अधिक चल लिया, यानी चोर के 150 मीटर और नजदीक पहुंच गई। तो आप कह सकते हैं टोटल 200 इनके बीच का डिस्टेंस था, 150 कम हो गया तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना बचेगा? तो यहां पर आंसर होगा 50 मीटर चोर और पुलिस के बीच में डिस्टेंस होगा आफ्टर 9 मिनट, जब चोर भागना प्रारंभ किया और जब पुलिस स्टार्ट कर देती है उसका पीछा करना, उसके 9 मिनट के बाद इनके बीच में डिस्टेंस होगा वो होगा 50 मीटर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, द थीफ इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। The thief start running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the rate of 12 km per hour and 15 km per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? तो क्वेश्चन क्या है कि पुलिस ने चोर को 400 मीटर की दूरी पर देखा, तभी चोर ने पुलिस को देखा।
तो चोर भागना प्रारंभ कर दिया, जैसे ही वैसे ही पुलिस उसका पीछा करना प्रारंभ करती है। चोर भाग रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और पुलिस उसका पीछा कर रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो बोला गया कि 6 मिनट के बाद जब चोर भागना प्रारंभ किया और पुलिस ने उसका पीछा करना प्रारंभ किया, उसके 6 मिनट के बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस 400 था, अब उनके बीच का डिस्टेंस कितना रह जाएगा? कब? आफ्टर 6 मिनट, जब वो स्टार्ट करते हैं एक दूसरे, मतलब चोर भागना प्रारंभ करता है और पुलिस चोर का पीछा करना स्टार्ट करती है। उसके 6 मिनट के बाद उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? तो आप यहां देख सकते हैं कि पुलिस जो कि 400 मीटर की दूरी से चोर को देखती है, पुलिस जो कि 400 मीटर की दूरी से चोर को देखती है, तो चोर भागना प्रारंभ करता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस उसका पीछा करना स्टार्ट करती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें पता है कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है 400 मीटर, वो किस स्पीड से कम होगा? रिलेटिव स्पीड से। और रिलेटिव स्पीड यहां पर कितना आ रही है? ये 15 और ये 12, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इनके बीच का डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो बीच का डिस्टेंस कम होना स्टार्ट होगा वो कितने समय तक? तो बोला गया कि 6 मिनट के बाद, जब ये भागा और जब ये पुलिस पीछा स्टार्ट करती है चोर का करना, उसके 6 मिनट के बाद जो 400 डिस्टेंस था वो घट करके कितना बचा? तो पहले देखते हैं कि पुलिस चोर से कितना अधिक चल लेगी 6 मिनट में। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मिनट में है तो आवर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर्स है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए। तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू कितना पुलिस चोर से अधिक चली? तो यहां पर आ रहा है आपका 6 से डिवाइड किया 1 एंड 6 से 10, यानी 3/10 किलोमीटर। 3/10 किलोमीटर पुलिस चोर से अधिक चलेगी। तो किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस मीटर में दिया गया है। और 1 किलोमीटर अगर 1000 मीटर होता है तो 3/10 किलोमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं 3/10 इंटू 1000 मीटर, जो कि रिजल्ट आपका आ रहा है 300 मीटर। तो यहां से आपका रिजल्ट आया कि पुलिस चोर से 300 मीटर अधिक चल लेगी, यानी पुलिस और चोर के बीच का डिस्टेंस 300 मीटर कम हो जाएगा 6 मिनट के बाद। अगर 400 टोटल डिस्टेंस था इनके बीच में और 6 मिनट के बाद इनके बीच का डिस्टेंस अगर 300 मीटर कम हो जाएगा, 400 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस था और उसमें से 300 कम हो जाएगा, तो यानी अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना बचेगा? तो आंसर होगा इनके बीच में जो डिस्टेंस बचेगा वो 100 मीटर बचेगा। तो अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इस तरीके का कि स्पीड का रेशियो बताना होता है। ए पुलिसमैन स्टार्ट टू चेस ए थीफ, ए पुलिसमैन स्टार्ट टू चेस ए थीफ, व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप्स द पुलिसमैन मूव 8 स्टेप्स, 5 स्टेप्स ऑफ द पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ द थीफ, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन एंड द थीफ इज। तो अब आपका यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए जो कंसेप्ट यूज होगा वो सेम टाइम का कंसेप्ट है। कि सेम टाइम जो कि 9, 10th, 11th, 12th, ये जो वीडियो बनाया है मैंने सेम टाइम पर बेस, उसमें मैंने बताया था आपको कि सेम टाइम के केस में स्पीड और डिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट पर बेस ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको देखो तो क्या दिया गया, किस तरीके से दिया गया है, तो बोला गया है कि ए पुलिसमैन स्टार्ट टू चेस ए थीफ व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप। इनके पुलिस और चोर के बीच का कोई डिस्टेंस नहीं दिया गया। आपसे ये क्वेश्चन बोला गया है कि जितने समय में चोर 10 कदम चलता है, जितने समय में चोर 10 कदम चलता है उतने समय में पुलिस 8 कदम चलती है। जितने समय में चोर 10 कदम चलता है उतने समय में पुलिस 8 कदम चलती है। यह क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बताया गया है सेम टाइम कि जितने समय में चोर 10 कदम चलता है उतने समय में पुलिस 8 कदम चलती है। जितने समय में चोर 10 कदम चलता है 10 स्टेप्स, जितने समय में 10 स्टेप्स लेता है चोर उतने समय में पुलिस कितना स्टेप लेती है? तो वो लेती है 8 स्टेप्स। जितने समय में चोर 10 कदम चलता है उतने समय में पुलिस 8 कदम चलती है। यानी कि हम कह सकते हैं, पहले तो आप बताइए 10 कदम का कुछ तो डिस्टेंस होगा और इसके 8 कदम का कुछ डिस्टेंस होगा। तो इनका देखे जाए तो ये डिस्टेंस ही तो बना आपका। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस,
यानी जितने समय में ये 10 कदम चलता है उतने समय में 8 कदम चलता है, तो 10 कदम का डिस्टेंस 8 कदम का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस का रेशियो आपको पता चलेगा यहां से। और हमें पता है कि सेम टाइम के केस में जो डिस्टेंस होता है और जो स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर ये x/y होगा तो ये भी x/y होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें भी पता है, आपने पढ़ चुके हैं और आपको भी पता है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो पीछे जाकर के जो वीडियो बनाई है मैंने 9, 10th, 11th, 12th, वो आपके सेम टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन पर है और उसमें मैंने डिटेल में थोड़ा बहुत समझाया है। तो अब अगर क्वेश्चन में देखें कि जितने समय में चोर 10 कदम चलता है उतने समय में पुलिस 8 कदम चलती है, क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? तो कुछ लोगों का आंसर होता है कि नहीं, पुलिस कैसे चोर को पकड़ सकती है, जब चोर 10 कदम चलता है पुलिस तो 8 ही कदम चलती है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, आपको यह नहीं पता है कि चोर का जो एक कदम है वो पुलिस का जो एक कदम है वो उनमें क्या रिलेशन हो सकता है। ऐसा हो कि चोर एक कदम में, छोटा सा चोर हो और उसका एक कदम में वो चलता हो 5 फीट, या दौड़ रहा है तो एक कदम में वो 5 फीट चलता हो तो पुलिस एक कदम में 10 फीट चलती हो। तो ये हमें नहीं पता है कि पुलिस का एक कदम और चोर का एक कदम में क्या रिलेशन है। तो हमें यहां पर ना तो डिस्टेंस का रेशियो पता चल पाएगा ना तो स्पीड का रेशियो पता चल पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो जब तक नहीं पता चलेगा तब तक स्पीड का रेशियो नहीं पता चल सकता, क्योंकि इसके अलावा सेम टाइम के अलावा और कुछ भी आपको दिया नहीं गया। तो अब आपका क्वेश्चन ये होता है कि 10 कदम जब चोर चलता है 10 कदम, पुलिस चलती है 8 कदम, तो डिस्टेंस का रेशियो आपका अगर निकालना है तो पुलिस चोर का एक कदम और पुलिस का एक कदम का रिलेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो बोला गया आगे अगली इंफॉर्मेशन है 5 स्टेप्स ऑफ द पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ द थीफ। अब बोला जा रहा है कि जो पुलिस का 5 स्टेप है, पुलिस का 5 स्टेप है वो इक्वल है कितने के? 7 स्टेप ऑफ द थीफ। चोर के कितने स्टेप के बराबर है? तो बोला गया है कि चोर के 7 कदम के बराबर पुलिस का कितना कदम है? तो 5 कदम पुलिस का चोर के 7 कदम के बराबर है। पुलिस का अगर 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है तो आप कह सकते हैं पुलिस का जो एक कदम होगा और जो चोर का एक कदम होगा उसका रेशियो क्या आएगा? तो आपका आएगा 7/5। चोर को इधर लाते हैं, 5 को इधर लाएंगे। तो आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि पुलिस का और चोर का ऐसा कदम का पार्ट होता है तो जो कोफिशिएंट होता है थीप के साथ वो रेशियो आपका किसका बनता है? पुलिस का। जो पुलिस के साथ है वो किसका बनेगा? थीप का। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कहीं पर भी आया तो इसका फायदा उठाते हैं। 5A = 7B लिखा है और आपसे बोला जाए A/B क्या होगा तो ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। B का कोफिशिएंट A का रेशियो बनेगा और A का कोफिशिएंट B का रेशियो बनेगा। कंडीशन है 2 वेरिएबल्स हैं, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। मैं कहता हूं कि 5 मैन की एफिशिएंसी बराबर है 7 वेमेन के, तो मैन एंड वेमेन की एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा? तो मैं कह सकता हूं कि जो मैन का एफिशिएंसी और वेमेन का एफिशिएंसी होगा, जो वेमेन का कोफिशिएंट है वो मैन का एफिशिएंसी बनेगा और जो मैन का कोफिशिएंट है वो वेमेन का एफिशिएंसी का पार्ट बनेगा, रेशियो का पार्ट बनेगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है वो ध्यान में रखो तो ये आपका डायरेक्टली आंसर आएगा। और इसी वजह से आपका कुछ कंडीशन होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो बताया जाता है। तो आप ये देखो कि यहां से निकला कि पुलिस का एक स्टेप 7 यूनिट का है, यानी पुलिस का जो एक स्टेप है ये 7 यूनिट का है और चोर का जो एक स्टेप है वो 5 यूनिट का है, यानी चोर एक कदम में 5 यूनिट चलता है तो पुलिस एक स्टेप में एक कदम में 7 स्टेप चलती है, 7 यूनिट चलती है। तो बताइए 10 स्टेप 10 कदम, अगर एक स्टेप में 5 यूनिट चलता है चोर तो 10 स्टेप में कितना चलेगा? तो चोर चलेगा कितना? 50। और पुलिस कितना चलेगी? एक स्टेप में अगर 7 यूनिट चलती है तो पुलिस 8 स्टेप में कितना चलेगी? तो हम कह सकते हैं 56। तो ये आपका डिस्टेंस कवर करने का रेशियो आया कौन सी कंडीशन में? सेम टाइम के केस में। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि स्पीड का रेशियो वही होगा जो डिस्टेंस का रेशियो होगा सेम टाइम का केस है। तो रेशियो देखें 50 और 56 है, 50 एंड 56 से 2 से डिवाइड करें तो 25:, अगर हम यहां देखें तो 25:28 पुलिस चोर का पुलिस के स्पीड के साथ रेशियो है। और क्वेश्चन में बोला गया क्या है? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन एंड द थीफ। बात की जा रही है पुलिसमैन की थीफ से स्पीड का रेशियो। तो क्वेश्चन में ऑप्शन जो होता है वो दोनों आता है 25:28 एंड 28:25। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहां पर जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, ऐसी गलती ना हो। तो बोला गया किसका किसके साथ रेशियो? तो पुलिसमैन का
थीप के साथ, तो पुलिसमैन का जो है 28 और चोर का जो है स्पीड है वो 25, ये रेशियो स्पीड का आएगा, ना कि 25:28। आंसर होगा 28:25, क्योंकि पुलिस की स्पीड, चोर की स्पीड, ये रेशियो आपको दिया गया है, तो उसी के क्रम से, उसी क्रम में हमें दिखाना पड़ेगा। तो आंसर होगा 28:25। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो इसी पर बेस है, लेकिन उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार और डिटेल में नहीं, बस सिंपल तरीके से समझा रहा हूं कि आप ये देखो कि जो चोर के साथ 7 स्टेप बोला गया था वो मल्टीप्लाई किससे हुआ, पुलिस वाले से, और जो पुलिस वाले का 5 स्टेप बोला गया था मल्टीप्लाई किससे हुआ, चोर वाले से। तो ये कंडीशन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अब अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली अगर रटना हो तो रीजन मैंने बता दिया कि क्या कंडीशन है। ये जो कंडीशन होती है ना, ये बदल जाता है, इसी वजह से होता है। क्या मल्टीप्लाई किया, कैसे है, वो पूरा डिटेल में समझाया। तो जो चोर है 10 कदम चलता है, पुलिस 8 कदम चलती है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 स्टेप ऑफ पुलिसमैन, 5 पुलिस वाले का बराबर है कितना, 7 स्टेप ऑफ द थीफ, तो 7 चोर का, तो चोर के नीचे 7 स्टेप, पुलिस के नीचे 5 स्टेप, बराबर का केस है तो मैंने ऐसा किया। और आपको डायरेक्टली करना है, इसका ला करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, रीजन में बता चुका हूं 50, और इसका ले जाकर के इससे मल्टीप्लाई कर दो 56, ये आपका रेशियो आ गया 25 और 28 का, और इसको उल्टा करके लिखना है क्योंकि पुलिस का चोर से बोला गया, तो 28 को 25 से देखें तो हमारा रेशियो आ जाएगा 28:25। तो अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली इसी को बताऊंगा। इस क्वेश्चन में मैंने पूरा डिटेल से समझाया था आपको, समझाने के लिए कि क्यों ऐसा होता है। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे अगले। तो यहां पर अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है ए पुलिसमैन स्टार्ट टू चेस ए थीफ, व्हेन द थीफ गोज 9 स्टेप्स द पुलिसमैन मूव 7 स्टेप्स, 6 स्टेप्स ऑफ द पुलिसमैन इज इक्वल टू 9 स्टेप्स ऑफ द थीफ, the ratio of the speed of the policeman and the thief is। तो पुलिसमैन का थीफ से जो स्पीड का रेशियो है वो आपसे पूछा गया है। यहां पर अगर आप देखो तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं होगी इस बार मैं डायरेक्टली करूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पिछला वाला क्वेश्चन दोबारा देख लो, आपको क्लियर आ जाएगा। एक बार अपनी तरफ से बेसिक तरीके से करना, बातें समझ में आ जाएगी। तो अब बोला गया है पुलिसमैन का थीफ से रेशियो पूछा गया है, तो पहले पुलिस को ही रख देते हैं ताकि बाद में हमें चेंज ना करना पड़े। पुलिसमैन का थीफ की स्पीड के साथ रेशियो, तो आपसे बोला गया है कि जितने समय में, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, डिस्टेंस और स्पीड का उसी के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो जितने समय में पुलिस चलता है कितना, बोला गया जितने समय में चोर चलता है 9 स्टेप, जितने समय में चोर चलता है 9 स्टेप्स, उतने समय में पुलिस कितना चलता है, उतने समय में पुलिस चलता है 7 स्टेप। जितने समय में चोर चलता है 9 स्टेप्स, उतने समय में पुलिस चलता है 7 स्टेप्स। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, पूरा बेसिक नहीं जा रहा हूं। फिर आप देखो कि बोला गया है 6 स्टेप्स ऑफ द पुलिस, तो आपको रखना पुलिस के नीचे 6 स्टेप्स ऑफ द पुलिस, जो इक्वल वाला केस है, इक्वल टू 6 स्टेप्स ऑफ द पुलिसमैन इज इक्वल टू 9 स्टेप्स ऑफ द थीफ। तो 9 स्टेप थीफ का डायरेक्टली लिखा, ये इक्वल वाला केस है इसलिए क्रॉस होगा, आपको बता चुका हूं। तो डायरेक्टली स्पीड का रेशियो देखें तो 9 × 7 63, और यह आ जाएगा 6 × 9 54, 9 × 7 63, 6 × 9 54। तो आपका रेशियो अगर देखें 9 से 7, 7:6, आपका पुलिस का चोर के साथ रेशियो डायरेक्टली 7:6। ये क्यों आया तो आप यहां से देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से बता ही देता हूं कि 6 स्टेप्स ऑफ द पुलिसमैन इज इक्वल टू 6 स्टेप्स ऑफ द पुलिसमैन इज इक्वल टू 9 स्टेप्स ऑफ द थीफ। यानी हम कह सकते हैं कि पुलिस का एक स्टेप और चोर का एक स्टेप का जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:6, 9/6, दैट विल बी 3/2। या इसको लिखने की जगह जब मैंने इस तरीके से समझाया तो आप देख लो, पुलिस का एक स्टेप 9 यूनिट का होगा, तो पुलिस का एक स्टेप कितने यूनिट का, 9 यूनिट का होगा, और चोर का एक स्टेप 6 यूनिट का होगा, तो चोर का जो एक स्टेप है वो 6 यूनिट का होगा। 9 × 6 54 एंड 9 × 7 63, ये आपका आंसर है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको यहां से रिलेट करके देखो तो आपको डायरेक्टली एक तरीका मिल गया कि नहीं ऐसे क्रॉस करके करते हैं, लेकिन क्रॉस करते वक्त ध्यान क्या रखना है वो मैंने आपको समझाया है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रेन फॉर आगरा लिव्स लखनऊ एट 8:30 AM and 9 AM and travels at 60 km/h and 75 km/h respectively. How many kilometer away from Lucknow will the 2 train meet?
तो ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि दो ट्रेनें लखनऊ से 8:30 पर और दूसरी 9 बजे आगरा के लिए चलना प्रारंभ करती हैं। दोनों की स्पीड क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताना ही है कि लखनऊ से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। यह बोला गया आगरा जाना है, आगरा जाना है और कहां से चलना है? लखनऊ से। लखनऊ से आगरा जाना है और लखनऊ से दो ट्रेनें चलना प्रारंभ करती हैं। एक 8:30 पर चलती है और 8:30 पर जो चल रही है उसका स्पीड कितना है? तो उसका स्पीड है कितना स्पीड है? 60 किलोमीटर पर आवर्स। 60 किलोमीटर पर आवर्स उसका स्पीड है और 60 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड है। जबकि दूसरी ट्रेन चलती है उसका टाइमिंग है 9 AM यानी आधे घंटे बाद, और ये आधे घंटे बाद जो चलती है उसका स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर्स। उसका स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर्स। अब बोला गया है कि दोनों ट्रेनें लखनऊ से कितनी दूरी पर मिलेंगी। दोनों ट्रेनें लखनऊ से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो आप पहले तो ये देखो कि अगर ये पहली ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी उसके चलने के कितने समय बाद दूसरी ट्रेन चली है, तो 8:30 पर चले, ये 9 बजे चले, यानी आधे घंटे बाद। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, और 30 मिनट डिवाइडेड बाय 60 आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर्स में है तो किलोमीटर पर आवर्स है तो इसलिए आवर्स में कन्वर्ट किया, तो ये आपका आ गया कि 30 किलोमीटर आगे निकल चुकी होगी वो ट्रेन जो 8:30 पर चली थी। अब वो 10 कितने किलोमीटर आगे निकल चुकी है? यहां से पता चला कि 30 किलोमीटर आगे निकल चुकी है। कब तक? 9 बजे तक। अब ये यहां से आगे बढ़ेगी 9 बजे और ये वाली यहां से बढ़ेगी, तो 9 बजे ये आगे की तरफ चली और 9 बजे ये आगे की तरफ चलेगी। उसके पीछे से इसकी स्पीड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जाकर के ये ओवरटेक करेगी दूसरे को। तो बोला गया कितने बजे मिले, तो 9 बजे दोनों, ये यहां से स्टार्ट होती है, कितना स्पीड थी तो आपको पता है 60 किलोमीटर पर आवर्स, और यहां पर इसका स्पीड कितना? 75 किलोमीटर पर आवर्स। तो जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन के थे उसी तरीके का क्वेश्चन है कि चोर को पुलिस कितने बजे पकड़ेगी। जब ये चोर 9 बजे यहां से भागना प्रारंभ किया, पुलिस यहां से 9 बजे पर पीछा करना प्रारंभ किया। लॉजिक तो वही है। तो आप बताइए, जब ये ओवरटेक करने का मतलब है कि इनके बीच में डिस्टेंस 0, मिलने का मतलब है कि इनके बीच में डिस्टेंस होगा 0, और जब ये चलना प्रारंभ करती हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना था? 30। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो 9 बजे के कितने समय बाद पकड़े जाएगा, मतलब ओवरटेक करेगा या साथ मिलेंगे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, वो किस स्पीड से कवर होगा? रिलेटिव स्पीड से। और रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों स्पीड का डिफरेंस, यानी हम कह सकते हैं दोनों स्पीड का डिफरेंस 15 है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इनके बीच का जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, वो कम करके 0 लाना है, यानी बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर कम करना है और स्पीड 15। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब हम कह सकते हैं 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जो है 2 घंटे के बाद दोनों मिलेंगी। तो बोला गया है कि हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम लखनऊ विल दी 2 ट्रेन मीट। दोनों ट्रेनें लखनऊ से कितनी दूरी पर मिलेंगी? लखनऊ से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? तो आप बताओ, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लखनऊ से चली थी, और जब ये चली थी उसके कितने समय बाद, यानी 9 बजे के बाद। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ज्यादा बेहतर है, 9 बजे के बाद 2 घंटे चलाएंगे इसको, तो ये वाला पार्ट जोड़ना पड़ेगा, और जो बाद में चला था उसी प्लेस से उसके अकॉर्डिंग देखें तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 9 बजे, और कितने घंटे बाद मिली हैं? 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे तक चली 75 की स्पीड से। तो हम कह सकते हैं कितना डिस्टेंस लखनऊ से कवर करने के बाद मिली हैं दोनों ट्रेनें? तो लखनऊ से 150 किलोमीटर दूरी पर ये दोनों ट्रेनें मिली हैं। अब आपका तरीका जो हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि सेम टाइम के केस में जब ये 9 बजे यहां चली तो ये भी चली है, तो आप बताओ इनकी स्पीड का क्या रेशियो? 75:60। ये डिस्कस हो चुका है, तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि इनकी स्पीड का रेशियो अगर 75:60 है, तो जब ये यहां से चली थी तब ये यहां से चली थी, और जब ये मिलेंगी तो उस समय तक, तो जितने, अगर ये 10 बजे चली है और 12 बजे तक यहां तक चली है, तो 10 से 12 2, तो ये भी 10 बजे चली है, 12 बजे मिलेगी जाकर के। तो जितने समय ये चली उतने ही समय ये चली, क्योंकि साथ में चली थी और मिलेंगी, तो जो भी टाइम हो रहा होगा एक फिक्स टाइम वही हो रहा होगा।
तो ये 10 बजे चली, ये 10 बजे चली। अगर मैं कहता हूं 5 बजे मिली तो ये भी 5 बजे मिलेगी, दोनों 5 बजे मिली। तो 10 से 5 तो ये भी 10 से 5। तो सेम टाइम के केस में स्पीड का जो रेशियो होता है डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेम टाइम के केस में इस मेथड से। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रेशियो कितना आ रहा है, 15 से डिवाइड करने पर 5 और 4। तो स्पीड का जो रेशियो होगा डिस्टेंस का वही रेशियो होगा। आप बताइए इस वाले की स्पीड 75 वाला जो 60 वाले की स्पीड की तुलना में जो ट्रेन है वो कितना अधिक चली, 1। और यहाँ पर कितना अधिक चलना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कवर करने के अलावा इसे 30 किलोमीटर और कवर करना पड़ेगा, यानी इतना अधिक चलना पड़ेगा। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 30 किलोमीटर है तो बताइए टोटल ये कितना डिस्टेंस चली, 5 रेशियो मतलब 30 × 5 इजिकल टू 150 किलोमीटर मिलने तक चली है, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। तो ये दोनों तरीके हैं, बट मैं यहां पर डिस्कस इस तरीके को ना करके मैं इस तरीके को रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो वो आपका तरीका टाइम निकालने के लिए, और टाइम निकल गया तो ये पार्ट। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्टली ये तरीका सुटेबल ज्यादा होगा कि कितना दूरी पर जाके मिले, और अगर मुझे टाइम निकालना है कि कितने समय पर मिले तो तरीका होगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए जैसे क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 ट्रेन फॉर आगरा लिव्स लखनऊ एट 7:30 AM and 8:15 AM and traveled at 132 km/h and 143 km/h respectively. How many kilometer away from Lucknow will the 2 train meet? तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2 ट्रेनें लखनऊ से क्रमशः 7:30 और 8:15 पर चलना प्रारंभ करती हैं 132 किलोमीटर प्रति घंटे और 143 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्रमशः है ये। बताना है ये है कि लखनऊ से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेनें मिली। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपका डिस्टेंस निकालना तो ज्यादा बेहतर यही तरीका है, उतना करने की जगह ज्यादा बेहतर यही तरीका है। तो मैं इसी तरीके को बता रहा हूं, एक बेसिक तरीके से उस तरीके से बता दिया हूं। तो जब भी डिस्टेंस पूछा जाए मिलने तक तो आप डायरेक्टली यही तरीका अप्लाई करें तो बेहतर होगा। तो एक की स्पीड जो 7:30 पर चली थी उसकी स्पीड कितना थी, 132, और जो चली थी उसकी स्पीड कितना थी दूसरी वाली, 143। तो यहां से ये तरीका बेहतर है। तो लेकिन मैं इस तरीकों को यहां पर अप्लाई करने की जगह थोड़ा सा मैं जो बता रहा था उसी तरीकों को ही बता देता हूं फिर से दोबारा। आप समझ लो डायरेक्टली आपको करना कैसे है वो आपको मैं बता दूंगा ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन पहले बेसिक तरीका कर लेते हैं। बेसिक तरीका यह है कि एक चली थी 7:30 पर, एक चली थी 7:30 पर, सुबह के 7:30 पर, और उसकी स्पीड कितना थी, तो 7:30 पर चली थी, उस वाले की स्पीड थी 132 km/h। और 132 km/h की स्पीड से जब ये चली थी उसके कितने समय बाद दूसरी ट्रेन चली है, तो यहां पर 8:15 दिया गया है, यानी 7:30 से 8:15। अगर माइनस करना हो तो कुछ ऐसे ही तो माइनस करते हैं, 8:15 और 7:30। 8:15 से 7:30 माइनस करना है, 15 से 30 नहीं जाता है तो इधर से कैरी ओवर आएगा तो बचेगा 7, और इधर से अगर एक कैरी ओवर देंगे तो वो 1 घंटे होता है तो मिनट में जाके जुड़ेगा तो 60 जुड़ेगा, 60 + 15 माइनस करेंगे तो ये 7, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 45 मिनट। माइनस करने का तरीका ध्यान रखना कि जब भी कैरी ओवर होगा आवर्स से मिनट की तरफ तो वो एक जो जाएगा 1 घंटे वो 60 मिनट के तौर पे कैलकुलेट होगा। तो आप ये बताओ कि ये हम कह सकते हैं 45 मिनट बाद ये चला है दूसरा वाला, तो 45 मिनट तक अगर इसको चलाते हैं, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करके मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 3/4, 4 से डिवाइड किया 99 किलोमीटर आगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि 8:15 पर, 8:15 पर जो पहले ट्रेन चली थी 7:30 पर, वो जो 8:15 पर जब दूसरी ट्रेन चली तब तक वो कितना आगे निकल चुकी है, तो आप कह सकते हैं यहां पर 99 किलोमीटर आगे निकल चुकी है। तो आप बताइए कि यहां पर दिया गया 8:15 पर ये यहां से चल रही है 132 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और यहां पर ये चल रही है 8:15 पर 143 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना था 8:15 पर, तो 99 किलोमीटर। तो कितने समय के बाद इनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा, यानी मिलेगी ये। तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस 99 जो कवर होगा रिलेटिव स्पीड से कवर होगा, और रिलेटिव स्पीड यहां आ रहा है 11 डिफरेंस दोनों स्पीड का, तो दोनों स्पीड का डिफरेंस आ रहा है 11, यानी 9 आवर्स के बाद
9 आवर्स के बाद इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, यानी 9 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगी। और 9 घंटे बाद मिलेंगी तो बताइए इसका स्पीड है 143। अगर इसका स्पीड 143 है जो कि लखनऊ से चली थी और लखनऊ से ये 8:15 पर चली थी, उसके कितने समय बाद मिली है? 9 घंटे बाद। तो इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा 143 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 9 घंटे में। तो ये आपका आ जाएगा कितना, माइनस कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई करें तो 1287 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद लखनऊ से 1287 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर यही पार्ट अगर डायरेक्टली किया जाए तो 132 एक की स्पीड है, दूसरी की स्पीड है 143। ये डिस्टेंस का रेशियो है तो वही स्पीड का रेशियो होगा, या ये स्पीड का रेशियो है तो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है? तो ये डिवाइड हो रहा है, अगर हम देखें तो ये डिवाइड किसी से हो रहा है क्या? कोई नहीं, अगर डिवाइड नहीं भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। 132 ये चलेगा तो ये 143, यानी ये देखो कि जो स्पीड का रेशियो होगा डिस्टेंस का रेशियो वही होगा, कटेगा तो कट कर लेना, बट डायरेक्टली दिख रहा है कि रेशियो के अकॉर्डिंग इनमें कितने का अंतर है? 11। रेशियो के अकॉर्डिंग 11 मतलब ये जो कंडीशन ये है कि जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कम वाली स्पीड से रेशियो के अकॉर्डिंग 11 ज्यादा चलेगी मिलने तक। यहां पर देख सकते हैं कि इसकी स्पीड ज्यादा थी, वो इससे कितना अधिक चलेगी मिलने तक? तो हम कह सकते हैं 99 किलोमीटर, जो पीछे का डिस्टेंस है एक्स्ट्रा वो भी कवर किया है। तो 11 रेशियो आपका आ जाएगा 99 किलोमीटर, 1 रेशियो आ जाएगा 9 किलोमीटर और 1 रेशियो 9 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग, अगर टोटल डिस्टेंस क्योंकि ये यहां से यहां चली है और ये यहां से यहां चली है तो 1 रेशियो 9 किलोमीटर, तो 143 इंटू 9 इजिकल टू आप लिख सकते हैं 1287 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। तो चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, ए बॉय प्लांट ए बम एट अ प्लेस एंड स्टार्ट रनिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 56 seconds the bum was blast. In how much time the sound of the blast will be listened by the boy if the speed of the sound is 450 meter per second? एक लड़का किसी स्थान पर बम प्लांट करता है और 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से भागना प्रारंभ करता है। बम प्लांट करने के 56 सेकेंड के बाद बम ब्लास्ट होता है, और बम ब्लास्ट होता तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है बम ब्लास्ट होने पर, वो जिसका साउंड का जो स्पीड है वो बोला गया कि जो साउंड है वो 450 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है। और बताना यह है कि जब ब्लास्ट हुआ उसके कितने समय बाद वो आवाज लड़के को सुनाई देगी। तो अब आप क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये उसी तरीका का क्वेश्चन है। चोर चोरी करके भागता है, यहां बम लड़का प्लांट कर रहा है, जैसे हम कह सकते हैं कोई आतंकवादी किसी स्थान पर बम प्लांट करता है और भागना प्रारंभ करता है। वैसे ही हम कह सकते हैं कि कोई चोर किसी स्थान से कोई वस्तु चोरी करता है और वहां से भागना प्रारंभ करता है। कुछ समय बाद पुलिस को पता चलता है, तो यहां पर कुछ समय बाद ब्लास्ट होगा तो चोर के पीछे पुलिस पड़ती है और यहां पर उस लड़के के पीछे साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो पड़ेगा। तो रिलेट अगर उसी से करो तो डायरेक्टली वही तरीका है आपका डायरेक्टली करने का। तो बोला गया कि बम प्लांट किया और भागना प्रारंभ किया। जब बम प्लांट किया यहां पर और भागना प्रारंभ किया तो उसकी स्पीड कितनी थी? तो उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 30 मीटर पर सेकेंड है, 30 मीटर पर सेकेंड है तो टाइम सेकेंड में होना चाहिए और दिया भी है सेकेंड में। तो कितने समय भागा है यहां पर बम प्लांट करने के बाद? 56 सेकेंड तक भागा है। तो कितना दूरी इनके बीच में आ गया? तो टोटल डिस्टेंस आ गया। फॉर्मूला वही है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जब लड़का यहां पर है तो यहां पर बम ब्लास्ट हुआ, यानी कि जब ब्लास्ट हुआ तो लड़के के और ब्लास्ट जहां हुआ, बम जहां प्लांट किया था, उनके बीच में डिस्टेंस कितना था? तो इस स्पीड से इतने समय में जो डिस्टेंस था वो था 30 इंटू 56। जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई करके पहले लिखो, आवश्यकता के अनुसार मल्टीप्लाई करके पूरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इनके बीच में डिस्टेंस इतना था। ये लड़का यहां से आगे की तरफ बढ़ा और साउंड जब प्रोड्यूस हुआ तो यहां से चला उसके पास, तो साउंड चारों तरफ जाएगा लेकिन लड़के की तरफ भी जाएगा, और इस साउंड की स्पीड थी 450 मीटर पर सेकेंड और लड़के की स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए इनके बीच में डिस्टेंस है 30 इंटू 56, वो किस स्पीड से कम होगा? रिलेटिव स्पीड से कम होगा, और रिलेटिव स्पीड कितना है? 420 मीटर पर सेकेंड।
दोनों स्पीड का डिफरेंस, यानी जो टाइम लगेगा तो टाइम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बीच में डिस्टेंस कितना है 30 इंटू 56, और किस स्पीड से कम होगा, दोनों स्पीड देखें तो रिलेटिव स्पीड आ गई 420, यानी इस रिलेटिव स्पीड से कम होगा, तो हम कह सकते हैं कितने समय बाद, तो 14 से 4, 14 से 3 और 3 से 3 कैंसिल, यानी 4 सेकेंड के बाद। तो आपका आंसर हो गया कि जब ब्लास्ट हुआ, जब वो बम ब्लास्ट हुआ उसके कितने समय बाद लड़के को आवाज सुनाई दी, तो आपका आंसर होगा कि बम ब्लास्ट होने के 4 सेकेंड बाद। लेकिन अगर यह बोला जाता कि प्लांट करने के कितने समय बाद वो आवाज सुनाई दी, तो प्लांट करने के बाद अगर बोला जाता तो पहले वो 56 सेकेंड भागा था, उसके बाद इसके बाद 4 सेकेंड और, यानी 56 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, तो आपका टोटल 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट। तो बम प्लांट करने के बाद अगर पूछा जाएगा कि कितना समय बाद उसे आवाज सुनाई दी बम प्लांट करने के, तो आंसर होगा 60 सेकेंड 1 मिनट। लेकिन अगर बोला जाए ब्लास्ट होने के कितने समय बाद आवाज सुनाई दी, तो ब्लास्ट होने के 4 सेकेंड बाद ही वो आवाज उस लड़के को सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए, क्वेश्चन अगर अगला आप देखें तो क्वेश्चन अगला है, ए बॉय प्लांट ए बम एट अ प्लेस एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 64 सेकेंड द बम वाज ब्लास्ट, इन हाउ मच टाइम द साउंड ऑफ द ब्लास्ट will be listened by the boy if the speed of the sound is 330 मीटर पर सेकेंड। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, मैं हिंदी में क्या इसको रिलेट करूं, आपके सामने सेम कंडीशन दी गई है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, तो आप आंसर निकाल चुके होंगे, मेरे निकालने से पहले ट्राई कर रहे होंगे निकालने का, तो थोड़ा सा ध्यान से करिए, मैं भी बता रहा हूं, अगर आप निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है। ए बॉय प्लांट ए बम एट अ प्लेस एंड स्टार्ट रनिंग 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर उस लड़के ने बम प्लांट किया, और बम प्लांट करने के बाद वो 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से भागना प्रारंभ किया, और कितने समय तक, मीटर पर सेकेंड है तो टाइम जो होना चाहिए सेकेंड में दिया भी गया, सेकेंड में 64 सेकेंड तक भागा है। जब लड़का यहां पर बम प्लांट किया और 64 सेकेंड भागा, तो कितना दूरी तक आगे निकल चुका है, स्पीड इंटू टाइम, इतना मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो उतना आगे निकल चुका है। यहां तो मल्टीप्लाई करना आसान लग रहा है तो कर ही देते हैं, 640 मीटर आगे निकल चुका है, सेकेंड है तो ये सेकेंड में था तो कैंसिल होकर के 640 मीटर आगे निकल चुका है। तो अब ये क्या है कि लड़का जब यहां पर है तो बम यहां पर ब्लास्ट होता है, लड़का यहां से भाग रहा है कि स्पीड क्या है लड़के की, तो 10 मीटर पर सेकेंड, और बम ब्लास्ट हुआ जिसकी स्पीड थी वो 330 मीटर पर सेकेंड। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, ये ब्लास्ट हुआ यानी साउंड जब यहां से चला तो लड़का यहां से चला, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर होगा, रिलेटिव स्पीड, जो कि डिफरेंस करने पर आ रहा है 320 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करिए कि टाइम इज इक्वल टू कितने समय बाद, बम ब्लास्ट होने के कितने समय बाद, तो जब बम ब्लास्ट हुआ तो इनके बीच में डिस्टेंस था कितना, 10 इंटू 64 यानी 640, आसान था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 640, और डिवाइडेड बाई जो बीच का डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कम होगा, रिलेटिव स्पीड 320, तो आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइड करें तो 2 सेकेंड, यानी हम कह सकते हैं कि जब बम ब्लास्ट हुआ उसके ब्लास्ट होने के 2 सेकेंड के बाद ही वो लड़का वो आवाज सुन लेगा, बम ब्लास्ट होने के 2 सेकेंड के बाद वो लड़का आवाज सुन लेगा। लेकिन अगर बोला जाए कि प्लांट करने के कितने समय बाद, तो प्लांट करने के बाद 64 सेकेंड भागा था और 2 सेकेंड और, यानी 66 सेकेंड प्लांट करने के बाद वो आवाज सुन पाएगा। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा अगर आप देखो तो ये जो क्वेश्चन होंगे 2 टाइप के, ये थोड़ा सा टफ दिखने में लगेंगे, एक्चुअल में है नहीं, बट देखेंगे, आप डिस्कस करेंगे हम आपके साथ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हैं इस तरीके के, जिसमें दोनों पर 2-2 क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। तो एक मैं बताऊंगा तो दूसरा आप ट्राई करना कि जब मैं बताना स्टार्ट करूं उससे पहले ही आपका आंसर आ चुका हो, ताकि आपको पता चले कि आपको जो मैंने बताया था इस क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में आप अप्लाई करके आंसर दे सकते हैं या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ए डॉग चेसेज रैबिट, द रैबिट is 125 leaps ahead of